दोस्तों ये वेट वाली मशीन थी, तो इसमें जो है बैटरी की प्रॉब्लम थी। तो ये जो है इसकी पुरानी बैटरी है, और ये जो है इसकी मैं अभी नई बैटरी डाल रहा हूँ इसमें, पाइनर कंपनी की। तो बैटरी डालने से पहले फ्रेंड्स आपको जो है इसकी आउटपुट जो है चेक कर लेनी होती है, तभी जो है आपको बैटरी डालने का जो है फ़ायदा मिलता है। आपको पता है, देख सकते हो यहाँ पे जो है इसकी आउटपुट जो है 7 वोल्ट और 74 एम्पेयर आ रहा है, 7 वोल्ट और 74 एम्पेयर। और मैं इधर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो है इसका ये सर्किट है, मेन सर्किट, और ये जो है माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, जो कि पूरी जो हमारी डिजिटल जो डिजिट आती है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करती है। जो डाटा होता है उसको पूरा कंट्रोल यही करती है, मेन माइक्रो प्रोसेसर आईसी है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और जो है आईसी लगी हुई है, ये जो है माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, और ये जो है मेन प्रोसेसर आईसी है इसमें। बाकी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है फ्रेंड्स, और ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, और ये 7808 की जो है आईसी लगी हुई है, जो कि 8 वोल्ट बनाएगी 12 वोल्ट से। और यहाँ पे जो है 606 का जो है ट्रांसफार्मर लगा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये एसी सप्लाई यहाँ पे देते हैं, और ये जो है 4 रेक्टिफायर डायोड के द्वारा जो है डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होके इस फिल्टर कैपेसिटर से फ़िल्टर होके जो है यहाँ से जो है हमें 7808 पे जो है इसकी ये सप्लाई जाएगी 12 वोल्ट प्योर डीसी बन के इन डायोड के माध्यम से, और इस कैपेसिटर से फ़िल्ट्रेशन होके फिर यहाँ से जो है इधर जो है इसके जो ये आईसी है इसमें जो है 12 वोल्ट और ग्राउंड जाएगा, जो कि इनपुट जो है इसमें 12 वोल्ट देंगे, और आउटपुट में जो है इधर 8 वोल्ट जो है निकल के आएगा। और यहाँ पे जो है एक डायोड भी लगा हुआ है, जो कि उसमें जो है एक तरफ जो है वो बैटरी का जो है वो करंट जो है जाने देगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, और जहाँ पे इसकी ये आउटपुट बैटरी की ये वायर है, यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर रखा है मल्टीमीटर की वायर को, देख सकते हो आप। 7 वोल्ट जो है इसकी आउटपुट जो है बिल्कुल सही है। और अभी जो है मैं इस बैटरी को जो है फिट करने वाला हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाई है पाइनर की बैटरी, यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है मैं इसको फिट कर दूँगा यहाँ पे। तो ये जो है हमारी रिपेयर हो जाएगी पूरी तरह से। और इसमें जो है दिक्कत जो है बैटरी की थी, ये इसकी पुरानी बैटरी है, ये देख सकते हो आप। और अभी जो है मैं इसमें ओरिजिनल जो है कंपनी की बैटरी डाल रहा हूँ, पायनर कंपनी की। तो मैं जो है आपको अभी फ़िट करके इसको दिखाता हूँ, आप जो है बने रहिए वीडियो पे मेरे साथ। इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, जो इसकी बैटरी चार्जिंग के लिए जो है वोल्टेज आएगी, देख सकते हो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर फ्लक्चुएशन होती है तो आपका जो है ये मेन ये जो है फ़िल्टर कैपेसिटर जो है ये वाला जो फ़िल्टर करता है बैटरी की वोल्टेज को, वो जो है चेंज होता है। और इसमें जो है एक डायोड भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसको जो है चेंज करते हैं आप। लेकिन जो है इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ये जो है कंपोनेंट इसके सही है, कैपेसिटर और डायोड। बाकी बैटरी ख़राब होने का रीज़न जो है फ्रेंड्स ओवर चार्ज की वजह से होता है। अगर जो है आप इसको 2 घंटे से ज़्यादा चार्ज करोगे तो आपकी कोई भी बैटरी है, चाहे नई है या पुरानी है, वो जो है ख़राब हो जाती है 100%। तो अभी जो है फ्रेंड्स मैं इसकी ये जो है इसकी केबल कनेक्ट करके जो है आपको चला के दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों मैंने जो है इसमें बैटरी डाल दी है, तो करता हूँ मैं इसके स्विच को ऑन। तो देख सकते हो ये जो है ऑन हो रहा है अभी। और इसमें जो है देखो, जैसे ही मैं हैंड रख रहा हूँ तो इसमें जो है वज़न डाल रहा हूँ, तो इसमें जो है डाटा भी जो है शो हो रहा है, देख सकते हो। अभी जो है मैंने इसको रखा है बोतल को, तो इसमें जो है प्रॉपर जो है इसका वेट बता रहा है ये। तो ये जो है फ्रेंड्स रिपेयर हो चुकी है मशीन। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर सकते हो, और मेरे सन रिपेयर कंपनी को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।